हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 14.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो आर यू ऑल रेडी विद ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री? यस, आपको चाहिए ज्योमेट्री बॉक्स, आपको चाहिए 2 शार्प पेंसिल्स, आपको चाहिए ज्योमेट्री नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक। तो सारे सामान के साथ हो जाइए रेडी और मेरे साथ साथ करिए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व। तो बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 14.5। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ड्रॉ AB ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बहुत ही आसान है, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं और आप भी मेरे साथ साथ करते जाइए, हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, एक 7.3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि आप सभी को आती होगी रूलर और कॉम्पास की रूलर एंड पेंसिल की हेल्प से आप ड्रॉ कर लीजिए एक लाइन सेगमेंट जो कि है 7.3 सेंटीमीटर, यानी कि 7 कंप्लीट सेंटीमीटर एंड देन 0.3 मीन्स 0.3 स्मॉल लाइंस। ठीक है, तो आप कर लेंगे, आप सभी को आता होगा। चलिए इसको नाम दिया गया है AB, तो हमने भी इसको नाम दे दिया AB। तो स्टेप 1 में हमने कुछ नहीं किया है, लाइन ड्रॉ की है 7.3 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हमें इसका फाइंड करना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो बहुत ही आसान है, आप क्या करेंगे, जो ये आपकी लाइन सेगमेंट है 7.3 AB, इसका आप मोर देन हाफ रेडियस ले लीजिए। ठीक है, मोर देन हाफ रेडियस ले लीजिए, ए को सेंटर लेते हुए, ध्यान से सुनिएगा, ए को सेंटर लेते हुए मोर देन हाफ रेडियस ले लीजिए आप इस 7.3 की, हाफ से थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, फिर ए को सेंटर लेते हुए स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में आपने जो ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है इसकी मोर देन हाफ रेडियस ले लेंगे। ठीक है, फिर ए को सेंटर लेते हुए एक आप लगाएंगे आर्क अपवर्ड, एक लगाएंगे आप डाउनवर्ड। ठीक है, सिमिलरली विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास, बी को सेंटर लेते हुए एक लगाइए अपवर्ड और एक लगाइए डाउनवर्ड। ठीक है, बी को सेंटर लेते हुए एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, ए को सेंटर लेते हुए भी मोर देन हाफ रेडियस, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। अब ये जो आर्क है, ये टॉप वाले अपर साइड वाले, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और डाउनवर्ड्स वाले एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। मेरा स्ट्रेट नहीं आएगा, आपका एकदम स्ट्रेट आएगा, क्योंकि यही हो जाएगी हमारे इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन लाइन AB। ठीक है, तो देखिए आपने कुछ नहीं किया है, आपने स्टेप 2 में फिर से रिपीट कर रही हूँ, मोर देन हाफ ली अपने AB की, ठीक है, रेडियस की तरह, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में ए को सेंटर लेते हुए एक अपवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगाया, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगाया। सिमिलरली विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास, बी को सेंटर लेते हुए एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अपवर्ड डायरेक्शन वाले आर्क एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले आर्क एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे। इनको आपने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और आप कह सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, क्या किया था, हमने अपनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि अपना बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, वही हमें यहाँ भी करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप फटाफट इसको फॉलो करते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, आप अपनी 9.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। ठीक है, 9.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, क्लियर हो गया। स्टेप 1 में हमने आप सभी को अपने रूलर को स्ट्रेट रखना है, पेंसिल की हेल्प से रूलर को 0 पॉइंट से लेके 9 तक आपको पूरे प्रॉपर देखने हैं और 0.5 आपको स्मॉल लाइन लेनी है और लाइन अपनी ड्रॉ कर लेनी है 9.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसका कुछ नाम नहीं दिया गया तो आप भी ना दीजिए, अगर आप चाहें तो दे देते हैं। अंडरस्टैंडिंग के मैं नाम दे देती हूँ PQ, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, PQ। ठीक है, अब बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, आपको P को सेंटर, यानी स्टेप 2 की बात कर रही हूं मैं, स्टेप 2 में आपको P को सेंटर लेना है और मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन, ठीक है, हाफ से थोड़ा ज्यादा लेते हुए P को सेंटर लेते हुए एक आर्क अपवर्ड लगाना है, एक आर्क डाउनवर्ड लगाना है। ठीक है, P को सेंटर लेते हुए मोर देन हाफ रेडियस लेते हुए आपको एक आर्क अपवर्ड लगाना है, एक डाउनवर्ड लगाना है। सिमिलरली आपको Q को सेंटर लेते हुए विदाउट डिस्टर्बिंग ए कॉम्पास एक आर्क अपवर्ड लगाना है, एक आर्क डाउनवर्ड लगाना है। अब ये आर्क जो अपवर्ड वाले हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करेंगे और डाउनवर्ड वाले डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके इंटरसेक्ट करेंगे। इन दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, जब आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा लाइन PQ पर। ठीक है, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, फटाफट हमने कर लिया और कुछ इसी तरह का हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ XY हुज लेंथ इज 10.3 सेंटीमीटर। हमें अपनी एक लाइन सेगमेंट दी गई है XY 10.3 सेंटीमीटर की, उसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टेक एनी पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, एग्जामिन वेदर PX इक्वल टू PY, हमें ये मेजर करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद B पार्ट में, इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ XY व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ MX एंड MY। मिड पॉइंट होगा तो भाई उससे दोनों ही साइड पर हमारी जो लेंथ होगी वो होगी बराबर। तो चलिए ये सारी चीजें हमें एग्जामिन करनी है। शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसके कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट, स्टेप 1 में आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 10.3 सेंटीमीटर का। तो ये तो आप सभी को ड्रॉ करना आता होगा रूलर की हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से। आप एक लाइन सेगमेंट 10.3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और इसका नाम दिया गया है XY। ठीक है, अब बहुत ही आसान है, अभी हमने कुछ पहले दूसरे क्वेश्चन में भी सेम स्टेप्स किए थे। हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, हम लेंगे X को सेंटर एंड मोर देन हाफ ऑफ 10.3 की मोर देन हाफ, यानी कि आपको इतना अपने कॉम्पास को ब्रॉड करना है कि हाफ से अप्रोक्सीमेटली थोड़ा ज्यादा आ जाए। ठीक है, फिर X को सेंटर लेते हुए एक आर्क अपवर्ड लगाएंगे, एक आर्क डाउनवर्ड लगाएंगे। ठीक है, सिमिलरली Y को सेंटर लेते हुए एक आर्क अपवर्ड लगाएंगे, एक आर्क डाउनवर्ड लगाएंगे। ये आर्क जो है वो एक एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे, इन पॉइंट को आप जोड़ दीजिए तो बन गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, ये हम पहले भी स्टेप्स में कर भी चुके हैं। ये था हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने क्या किया, मोर देन हाफ लिया अपना XY का और X को सेंटर लेते हुए एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगाया, X को सेंटर लेते हुए। सिमिलरली Y को सेंटर लेते हुए एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगाया और उन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब आ जाते हैं A पार्ट पे। A पार्ट में यहां तक हमने कर लिया, यानी कि ऊपर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब A पार्ट में कह रहे हैं टेक एनी पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, यानी ये जो बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है इस पे कोई एक पॉइंट P ले लिया। एग्जामिन वेदर PX इक्वल टू PY। अब आपको यहां से ये और यहां से ये एग्जामिन करनी है, तो आप इसको मेजर कर लीजिए, ये आएंगी बराबर। यस, PX विल कम इक्वल टू PY A पार्ट में। ओके, A पार्ट में यस PX इक्वल टू PY। ठीक है, नेक्स्ट इफ M, यानी कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ XY, यानी कि
यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने जहां पर एक्स वाई को कट किया है उसे हमने मान लिया मिड पॉइंट एम। तो ये एम एक्स एंड एम वाई, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो यस एम एक्स विल बी इक्वल टू एम वाई। कितनी होगी ये? एम एक्स इक्वल टू एम वाई विच विल बी इक्वल टू 5.15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इक्वली डिवाइड कर रहा है इसको, तो भाई ये एम एक्स एंड एम वाई बराबर होंगे। तो दोनों पार्टी अच्छे से हम लोगों ने क्लियर कर लिया और इन दोनों को आप मेजर कर लीजिए, जो वैल्यू आएंगी वो होंगी बराबर। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर यूजिंग कॉम्पासेस डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है, अब देखिए ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्टेप 1 में अपनी लाइन सेगमेंट 12.8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। स्टेप 1, ठीक है, ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट ऑफ 12.8 सेंटीमीटर। वो सभी को आपको आता होगा, रूलर और पेंसिल की हेल्प से आप एक 12.8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आप देखिए इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैसे? सबसे पहले आपकी जो ये 12.8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है, इसको कुछ नाम दे देते हैं एम एन। ठीक है, अब आप m को सेंटर लीजिए एंड मोर देन हाफ ऑफ एम एन, मोर देन हाफ ऑफ एम एन लीजिए, यानी कि हम ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एम एन। ठीक है, तो स्टेप टू में आप क्या करेंगे, आप लेंगे अपनी मोर देन हाफ ऑफ 12.8 विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास। ठीक है, फिर m को सेंटर लेते हुए एक आप निशान लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एक आर्क लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली आप n को सेंटर लेते हुए एक लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, एक लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इन दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एम एन। अब ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप मान लीजिए, चलिए एम एन, इसको मान लेते हैं हम लोग पी। ठीक है, अब आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी है। अभी तक आपकी केवल 2 ही पार्ट में डिवाइड हुई है। ठीक है, अब आप फिर से इतने पार्ट को ले लीजिए एम पी और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, यानी स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे अपने एम पी का मोर देन हाफ, एम पी यहाँ ये पॉइंट है ना, और ये इसका मोर देन हाफ लेंगे और एम को सेंटर लेते हुए एक आर्क अपवर्ड, एक आर्क डाउनवर्ड, फिर पी को सेंटर लेते हुए एक आर्क अपवर्ड, एक आर्क डाउनवर्ड लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो है ये हो गया हमारा एम पी का बाइसेक्टर। ठीक है, यानी इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको आप चाहिए तो पॉइंट मान लीजिए Q। ठीक है, अब हमारा कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 2 3 पार्ट में, हमें करना है 4 पार्ट में डिवाइड। अब आप ध्यान दे दीजिएगा स्टेप 4 में आप मोर देन पी एन लेंगे, मोर देन पी एन। ठीक है, और फिर P को सेंटर लेते हुए एक आर्क अपवर्ड, एक आर्क डाउनवर्ड, फिर N को सेंटर लेते हुए विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड। ठीक है, लगा देंगे और फिर इसको भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इससे ये पीएन हो गई हमारी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, यानी हमने क्या किया, हमने एम एन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, फिर हमने एम पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया और फिर हमने पीएन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, जो कि मान लीजिए ये पॉइंट है आर। आप देखिए एम क्यू, क्यू पी, पी आर एंड आर एन ये होंगे हमारे इक्वल। ठीक है, ये आप मेजर कर सकते हैं। तो एम पी MQ will come equal to QP will come equal to PR will come equal to RN। ठीक है, तो देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में हमारी लाइन MN
डिवाइड हो गई। क्या यूज किया हमने कॉन्सेप्ट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। तो आज हमने फिनिश किया अपने चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 14.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने इनको मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया होगा और अच्छे से समझा होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।